नमस्कार दोस्तों, धन्नो रिएक्ट्स के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं धनराज और आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है 2019 5 अगस्त 2019 को जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक परिवर्तन किया गया था, जिसे हम जानते हैं, भली भांति परिचित हैं, 370 एंड 35A दोनों को जो है कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं माना गया। उस पर फिर जो उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली गई थी, उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फैसले दिए हैं। उस पर मूल रूप से उनका डायरेक्टली ये कहना था कि 370 हटने के बाद वहाँ के लोगों में कॉन्स्टिट्यूशन का विस्तार हुआ है। यूँ कहें तो इट मीन्स कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अधिकार दिए गए हैं वो लोगों में अच्छे से लागू किया गया है, एक एक लोग तक पहुंचा है। इसमें दुखी कौन होंगे, सभी को पता है कि दुखी कौन होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, आप जानते हैं उन्हें, जो ये कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और पता नहीं क्या क्या है ना, उसकी वजह से जो अलगाववादी हैं, जो चाहते हैं कि कश्मीर हमारे देश से अलग चला जाए, है ना। बेसिकली उनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता है ना, उन्हें बस अपनी रोटियां सेकनी होती है बस। तो वो लोग तो अगर कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे जो गवर्नमेंट है अभी की, उन्होंने जिन जिन पॉइंट को लागू किया था 370 हटा के, उन सारे पॉइंट्स को वैलिड बता रहे हैं। जैसे कि सारे लोगों को इक्वल राइट्स दिए गए हैं। वहाँ पे बहुत डिफरेंस डिस्क्रिमिनेशन चल रही थी। अब क्या हो गया है कि जो हमारे यहाँ के लागू हुए हैं सारे कानून, उसकी वजह से सभी को इक्वल राइट्स दिए गए हैं। जो SC ST हैं उनको उसी तरीके से अधिकार दिए गए हैं जो ऑल ओवर इंडिया में मिल रहे हैं। जो EWS का रिजर्वेशन है, बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो भी चेंजेस आते थे, जो भी ऑल ओवर इंडिया में जो चेंजेस आते थे, वो चेंज वहाँ नहीं आती थी। तो इसके हटने से वो सारे चेंजेस आए हैं और लोगों को वो सारे अधिकार मिले हैं। क्योंकि टाइम के साथ जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, वही चेंज लाया जाता है। और आप सोचिए कि अगर उस चेंज को लाया ही नहीं जा रहा हो, है ना, पहले किस तरीके की सिस्टम थी, पहले किस तरीके की रिक्वायरमेंट थी, पहले किस तरीके की जो सिस्टम थे, पूरे किस तरीके का व्यवस्था था, तो टाइम के साथ उसे चेंज तो होना ही होता है। आप सोचो कि एक ऐप जो होता है, आप एक ऐप इंस्टॉल करते हो, वो भी 1-2 महीने में, इनफैक्ट कुछ ऐप तो हफ्ते में ही अपडेट होते हैं, है ना। तो क्यों नहीं एक कॉन्स्टिट्यूशन जो चेंज हो रहा है वो हर जगह होना चाहिए था। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बातें कही है। अब देखिए कि EWS का न्यू आया कॉन्स्टिट्यूशन में, जो है रिजर्वेशन का न्यू प्रावधान किया गया, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग हैं, है ना, जनरल कैटेगरी में भी हैं, बट उनको अधिकार दिए जा रहे हैं। तो वो अगर जम्मू एंड कश्मीर में लागू हो रहा है तो उससे वहाँ के लोगों को फ़ायदा हो रहा है। पहले बेसिकली होता क्या था कि पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो PDP और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग थे, क्योंकि सिस्टम में भी वो थे, तो रिक्रूट भी वैसे ही लोगों को कर रहे थे। करप्शन बड़ी पड़ी थी, उस करप्शन की वजह से वही लोग रिक्रूट हो रहे थे जो लोग उनके खास थे। जो आम लोग थे उनके बारे में सोचने वाला कोई नहीं था। बेसिकली यही था। अब 370 जैसे ही हटा है, वो सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी रूल्स हैं वो सारे लागू हो गए। तो उनके पेट में दर्द तो होगा ही। ये बेसिकली यही है। एग्जाम्पल के तौर पर ये भी हम बता सकते हैं कि जो वेस्ट पंजाब में समझ रहे हैं, जो
पंजाब का वो हिस्सा जो पाकिस्तान चला गया है, वहाँ से लोग माइग्रेट होके आए थे जेएनके में। कुछ जेएनके गए, कुछ पंजाब गए, जो हमारा पंजाब है, इंडियन पंजाब। तो जो पंजाब में आए थे उनको तो राइट्स मिले थे, बट जो जेएनके गए थे उनको सिर्फ इंडियन जो वोटिंग होते थे, जो भी इलेक्शन होते थे, जैसे कि लोकसभा, उसमें उनको राइट्स थे, वो वोट कर सकते हैं। नागरिक वो वहाँ के हैं, जेएनके में आके रह रहे हैं, आज़ादी के बाद से जेएनके में रह रहे हैं, बट उनको वहाँ की जो असेंबली इलेक्शन है उसमें कोई अधिकार नहीं दिया गया था। अब बताइए कि कितना ये अन्याय है कि उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए हैं। इट मीन्स कि आप इंडिया के हो बट आप जेएनके के नहीं हो, रह वहीं पे रहे हैं, उनकी सारी पीढ़ियाँ वहीं पे रह रही है, तो कहाँ जाएंगे, है ना। तो उसके लिए अधिकार मिला। उसके बाद वहाँ की जो लड़कियाँ थी, लड़के केस में ऐसा नहीं था, लगाना है तो सभी के लिए लगाओ ना, लड़के के लिए भी लगाओ कि अगर बाहर शादी करता है उसे भी यहाँ की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। और जो लड़कियाँ हैं अगर वो शादी कर लेती हैं किसी अदर स्टेट के बंदे से, तो उन्हें प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं माना जा रहा है। इनफैक्ट उनको उनकी जो नागरिकता है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये तो नाइंसाफ़ी हुआ ना। आप करो तो दोनों के साथ करो, है ना। तो जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जो इक्वल राइट्स हैं, वो इक्वल राइट्स मिले उसमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा। उसके बाद राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, इंडिया में राइट टू एजुकेशन है, वो भी वहाँ पे इम्प्लीमेंटेड नहीं था, वो भी इम्प्लीमेंट हुआ है। आप कई वीडियो देख रहे होंगे जो जेएनके के जो भी यूट्यूबर्स हैं, खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया को मान लेते हैं गोदी मीडिया, ठीक है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो भी है दिखाती है वो गवर्नमेंट के इशारे पे दिखाती है, बट जो वहाँ के लोग हैं, जो प्रॉपर लोग हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, वो लोग वीडियो डाल रहे हैं, वो लोग बता रहे हैं कि चेंज, कितना चेंज आया है। तो वो तो मानने लायक है ना, वो तो सच्चाई है। पहले 370 का चूरन दे दे के पता नहीं क्या क्या उनको डराया जाता था कि पता नहीं क्या, वो डर की जो पॉलिटिक्स होती है। आप सोचो ना कि आपके यहाँ पे, आप जनरली सोचो, आप किसी भी कोने में रह रहे हो, इंडिया के किसी भी कोने में रह रहे हो, मान लो कोई फेमस टूरिस्ट प्लेस ले लो, वहाँ पे बहुत लोग जा रहे हैं और बहुत इनकम हो रहा है, लोगों के इनकम का सोर्स ही टूरिज़्म है। और वहाँ पे क्या होना शुरू हो जाता है कि गोली बंदूक चलना शुरू हो जाता है, कहीं भी किसी का भी मर्डर हो रहा है, धर्म के नाम पे, किसी भी नाम पे, लोग जाना बंद कर देंगे। उनसे किस को नुकसान होगा? जो वहाँ के नागरिक हैं, जो वहाँ के लोग हैं। तो बेसिकली यही हो रहा था कि टेररिज्म इतनी बढ़ गई थी, सिस्टम में इतना करप्शन था कि लोग परेशान हो रहे थे। और जो सिस्टम में लोग थे उनका तो सिस्टम ही था, तो उन्हें क्या परेशानी, उनको क्या ही दिक्कत। उनको जब दिक्कत होगी तो उनके लोग सिस्टम में थे, वो उनके लिए आवाज़ उठा सकते थे। आवाज़ उठाने की क्या ही ज़रूरत है, उन्हें जो काम करवाना था वो हो जा रहा था। जो भी लीडर्स थे उनके किसी के बच्चे यहाँ नहीं थे, पत्थर फेंकने में कोई नहीं था। ये सारे जो गरीब, जो मासूम लोग हैं, उनके बच्चे, जो बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली जो 14 साल 15 साल, है ना, इन लोगों को क्या ही पता होता है कि हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं। उनको बस बता दिया जिहाद करोगे, है ना, आज़ादी के फरिश्ते हो तुम, है ना, जन्नत में हूरें मिलेंगी, है ना, पता नहीं क्या क्या। उनको जैसे भी जिस तरीके से हो सकता था वो बरगलाते थे उसको। बट अब जब टूरिस्ट जा रहे हैं, पूरी नॉर्मल सिचुएशन बन गई है, तो लोगों को सच्चाई पता लगा है। उस टाइम पे इंफॉर्मेशन का भी उतना दौर नहीं था कि एक एक लोगों के पास एक बातें पहुंचाया जा सके। गवर्नमेंट ने इस पे भी काम किया, है ना। अभी 5G के टावर्स हैं, हमारे पाकिस्तान वाले कहते हैं कि वहाँ पे कोई भी इंटरनेट नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि आपके यहाँ 4G अच्छे से नहीं चलती है, बट हमारे JNK में 5G चलती है और अच्छे से चलती है। आप कहीं भी लाइव स्ट्रीम करोगे तो बहुत अच्छी क्वालिटी आएगी।
तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, इसमें बेसिकली मिर्ची उन्हीं लोगों को लगी है जिनसे इनको फ़ायदा हो रहा था और फ़ायदा उठा रहे थे, अब नुकसान हो गया है, ये लोग जागरूक हो गए हैं, सतह तक पहुंच गई है जो डेवलपमेंट की बात है। आखिर राइट्स क्या होते हैं ना, आप आपके पास अगर पैसे ही नहीं है ना, आपके पास पैसे ही नहीं है, आपके पास खाने को नहीं है, बेसिकली वो नीड है ना आपकी, पहले तो वो नीड होती है, बट बरगला के इस तरीके से वो कर देते हैं कि नहीं है ना, हमें तो पहले है ना आज़ादी चाहिए। पता नहीं कौन सी आज़ादी यार, सबको अगर खाने पीने मिल रहा है, रहने के लिए मिल रहा है, सभी के साथ इक्वल, जो लड़का है जो लड़की है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कौन से कास्ट का है, अपर कास्ट लोअर कास्ट जनरल एससी एसटी, सबके साथ इक्वल जब गवर्नमेंट व्यवहार करे, वही तो आज़ादी है। और क्या होता है आज़ादी, इससे बढ़िया और आज़ादी क्या हो सकता है। अभी आपने देखा होगा कि भाई उतने सालों से जब से ये सारा कुछ टेररिज्म स्टार्ट हुआ, जुलूस नहीं निकलता था, अभी निकला है, तो बहुत सारी चेंजेस आई हैं, गवर्नमेंट के प्रति लोगों का ट्रस्ट बढ़ा है। अब ये मेरे से तो उनको लगेगी, बट अब ये एक तगड़ा सा तमाचा जड़ के लग गया है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सो दैट कि और भी हमें उत्साह मिले और भी हम वीडियोस बनाएं अलग अलग टॉपिक्स पे। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।